एक नगर में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गरीबदास था। गरीबदास का एक ही बेटा था जिसका नाम था सत्यव्रत। एक दिन पड़ोस के ही गांव से पंडित रामनाथ अपनी लड़की कृष्णा का रिश्ता लेकर आया। उसने अपनी लड़की के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि उसकी लड़की कितनी सुघड़ है और घरेलू कामकाज में कितनी माहिर है। जो भी बातें पंडित गरीबदास अपनी बहू में चाहता था वो उस खानदान और उस लड़की में मौजूद थी। वो लड़की के बाप रामनाथ से कहने लगा। पंडित जी, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं अपने लड़के की शादी का खर्चा उठा पाने में अभी असमर्थ हूँ। मैं आपके साथ बातचीत 1 साल के बाद करूंगा। श्रीमान जी, आप तो बेवजह ही परेशान हो गए। क्या मैं आपके हालात नहीं जानता? अगर मैं आपकी बातों को सच भी मान लूं, तो भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। हम शादी साल भर के बाद ही करवा देंगे, और वो भी बिल्कुल सादगी से। परंतु आप जरा मेरा ख्याल भी तो कीजिए। मेरी 4 बेटियां हैं और कृष्णा उनमें से सबसे बड़ी है। मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दूं तो अपनी बाकी लड़कियों की तरफ भी मैं ध्यान दे सकूंगा। एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से इतनी हमदर्दी तो होनी ही चाहिए। गरीबदास के लिए रामनाथ की कही हुई ये बात किसी खुशखबरी से कम ना थी। उसने फौरन हाँ कर दी। मंगनी की रस्म के तौर पर 1 रुपया, जो कि उस जमाने में बहुत ही अहमियत रखता था, साथ में कुछ गुड़ देकर रिश्ता पक्का कर दिया गया। 1 साल के बाद शादी की तारीख भी पक्की कर ली। जब शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए तो लड़के के बाप गरीबदास को सोचने लगा। कम से कम शादी के लिए 1,000 तो जरूर चाहिए, और इतनी बड़ी रकम कहीं आसमान से तो नहीं गिर पड़ेगी। गरीबदास अपने एक पुराने मित्र हरिचंद के पास गया, जो कि सोना गांव में रहता था। हालचाल पूछने के बाद गरीबदास ने अपने आने का कारण बताया। दोनों की एक दूसरे से काफी पुरानी जान पहचान थी। हरिचंद को गरीबदास की ईमानदारी और उसकी शराफत पर पूरा भरोसा था, तो वो हंसकर कहने लगा। पंडित जी, 1,000 तो बड़ी ही मामूली सी बात है। अगर आप 10,000 भी कहें तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। पर इस रुपए की वापसी की कुछ जमानत तो होनी चाहिए। प्यारे दोस्त, मेरे पास कोई जमानत तो नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरा बेटा और मेरे होने वाली बहू जब तक आपकी पाई पाई ना चुका देंगे, उस वक्त तक वह एक शादीशुदा जोड़े की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक ही घर में रहते हुए वह अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हरिचंद को पूरी तसल्ली हो गई और उसने फौरन 1,000 निकालकर पंडित जी को दे दिए और दोनों के बीच लिखित रूप से एक समझौता तैयार हो गया। और उसमें ये शर्त भी लिख दी गई, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक पंडित जी का बेटा पाई पाई न चुका दे, वो अपनी पत्नी के साथ एक शादीशुदा आदमी की तरह नहीं रहेगा, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। दोनों ने अपने अपने खत उस शर्तनामे कर दिए और पंडित दास ने उस रकम में से 500 उठा लिए। फिर हरिचंद से कहने लगा। मैं इतने रुपए अपने घर पर सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि चोरी का अंदेशा है। इसलिए अभी सिर्फ आधी रकम यानी 500 लिए जा रहा हूं। बाकी रकम मेरी अमानत के तौर पर अभी तुम्हारे पास ही रहेगी। जब जरूरत होगी तो मैं फिर आकर ले जाऊंगा। गरीबदास ये कहकर अपने घर की तरफ चल दिया। बदकिस्मती से रास्ते में उसे सख्त पेट का दर्द होने लगा। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर पहुंचकर उसने रुपये को एक संदूक में रखा
और ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे सत्यव्रत को ये बताना भूल गया। लड़के ने जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर गरीबदास की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। गरीबदास अपने बेटे की शादी की इच्छा लिए हुए इस दुनिया से ही चला गया। कुछ दिनों के बाद सत्यव्रत ने घर का सामान खोला। अचानक उसकी नजर अपने पिता की संदूक में रखे हुए उन 500 रुपयों पर जा पड़ी। इतनी रकम देखकर वह हक्का बक्का रह गया। यह रकम कहाँ से आई? पैसे उनके अपने तो नहीं हो सकते। जरूर कहीं से शादी के लिए उधार लेकर आए होंगे। इसलिए अब उसने अपने पिता के सभी मिलने वालों से पूछना शुरू कर दिया। मगर उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बताया। तो अचानक उसे सोना गांव के सेठ हरिचंद का ख्याल आया। फिर वो सोना गांव के सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा। उसने हरिचंद के सामने अपने पिता की मौत का जिक्र किया और रकम के बारे में भी बताते हुए सवाल पूछा। सेठ हरिचंद को जब गरीबदास की मौत के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सत्यव्रत के सामने उसके पिता की कई अच्छाइयों के बारे में बताया और कहने लगा, हाँ पंडित जी, कुछ दिनों पहले मुझसे 500 ले गए थे और अभी तक उनकी आधी रकम मेरे पास अमानत के रूप में पड़ी है। यानी 500 अभी भी मेरे पास है। तुम्हें जब भी जरूरत हो खुशी से आकर ले जाना। चाचा जी, मुझे आपके और अपने पिता के गहरे रिश्ते के बारे में पता है। मेरी शादी की तारीख भी मेरे पिता पक्की करके गए थे। मैंने शादी रोकने के लिए बहुत ही जोर डाला, मगर मेरे ससुर नहीं मानते। आप मेहरबानी करके मुझे बाकी के 500 अभी दे दीजिए। साहूकार हरिचंद बहुत ही सयाना था। जब उसने देखा कि कर्ज लेने वाला तो अब इस दुनिया से ही चला गया, इसलिए कानून उसकी जिम्मेदार खत्म हो गई है। उसने जल्दी जल्दी 500 निकाले और रकम के साथ वो कागज भी निकाल कर रख दिया जिस पर सभी शर्तें लिखी हुई थी। वह शर्तनामा सत्यव्रत के सामने उसने दस्तखत करने के लिए रख दिया। सत्यव्रत ने जब वह समझौता पढ़ा जिसमें वो शर्त लिखी हुई थी कि जब तक वो कर्ज वापस न कर दें तब तक लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकते, बल्कि अलग अलग रहेंगे। सत्यव्रत ने जब ये शर्त पढ़ी तो कहने लगा, चाचा जी, यह कैसी अजीब शर्त है? ऐसे तो मेरी जिंदगी लुट जाएगी। अगर मुझे अकेले ही जिंदगी बसर करनी थी तो फिर शादी करने का क्या फायदा? इस तरह से तो मेरे लिए शादी करवाना या ना करवाना एक ही बात है। इसलिए मैं ना तो रकम लूंगा और ना ही इस समझौते पर दस्तखत करूंगा। कहीं पहले की दी हुई रकम भी ना डूब जाए। इसलिए वो सत्यव्रत को अपने पास बिठाकर चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। बेटा, अगर तुम और रकम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले की दी हुई रकम भी किसी दिन वापस ले आना, ताकि मैं अपने खाते में जमा करके हिसाब बराबर कर दूं। सत्यव्रत वहां से उठकर चला गया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा, मगर उस बेचारे की हालत बहुत खराब थी। वो सोचने लगा, कहीं मैं पहले की तरह अकेला ही न रह जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से कोई आदमी मुझसे अपनी बेटी की शादी न करे और मेरे ससुराल वाले भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए जैसे तैसे करके शादी पहले से ही तय की गई तारीख पर कर लेनी चाहिए। पर इसके लिए पैसा कहां से आएगा? चलो एक बार फिर से सेठ हरिश्चंद्र की खुशामद करके देखता हूं। रहा सवाल कर्ज वापस करने का, तो मेहनत मशक्कत करके मैं पैसा वापस लौटा ही दूंगा। फिर से वो उल्टे पांव सीधा सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा और उनसे गुजारिश करने लगा, चाचा जी, अब इस दुनिया में आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। आपके सामने मैं छोटे बच्चे की तरह हूं, इसलिए आपकी सलाह को मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं।
मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे प्यारे बेटे, समझौते में लिखी हुई किसी शर्त पर शायद तुम्हें ऐतराज था। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि इस शर्त का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे कर्ज की वापसी की कोशिश करते रहो। इससे ज्यादा तो उस शर्त का कोई और मतलब नहीं था। क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं कर्ज वापस लेने के लिए कभी कोतवाल के पास भी जाऊंगा? तुम बेफिक्र होकर रकम ले जाओ और मौज करो। जब भी आराम से वापस कर सको तब कर देना। और तुमने समझौते में भी देखा होगा कि उसमें ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। यह रकम तो मैंने पंडित जी को सिर्फ पुरानी दोस्ती के लिहाज पर दी थी। इस तरह तसल्ली मिलने पर सत्यव्रत ने शर्त को मान लिया था। आखिरकार शादी की तय हुई तारीख पर सत्यव्रत ने अपनी सदी कर सत्यव्रत और उसकी पत्नी लजीज पकवान बनाए और थालियों में सजाकर अपने पति के सामने रख दिए। सत्यव्रत ने बड़े मजे लेकर वो सारे खाने खाए। मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। अब मुझे दुकान पर जाना होगा। रात को मैं वहीं पर सोऊंगा, क्योंकि वहां पर अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं। इसीलिए दुकान की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास है ही क्या, तुम घर के अंदर कुंडी लगा लेना और आराम से सो जाना। मैं सवेरे ही घर लौट आऊंगा। पर उसकी पत्नी सोच रही थी, शायद बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हुई, या फिर शायद पंडित जी को ही मैं पसंद नहीं हूँ। अगर ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से मेरे कान में पड़ ही जाती। आखिर क्या चीज मेरे पति को पसंद नहीं आई जो पहली ही रात में मुझे छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं दुकान की हिफाजत करने के लिए जा रहा हूँ। किस्मत में शायद यही लिखा है। जरूर मुझसे पिछले जन्म में कोई पाप हो गया होगा जिसकी सजा मैं अब भुगत रही हूँ। इससे अच्छा तो मेरे बाप मुझे किसी कुएं में धकेल देते। दूसरी तरफ सत्यव्रत रात में दुकान में जाकर सोना और सुबह सुबह उठकर घर आ जाना, उसका रोज का यही काम था। उसकी पत्नी कृष्णा को जितना भी समय मिलता घर की साफ सफाई, चीजों को ठीक से सजाने और अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए इन्हीं सभी कामों में लगा देती। इस बर्ताव से बहुत ही परेशान रहने लगी थी। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल छाया रहता, आज तो मैं अपने पति से जरूर पूछूंगी कि आखिर इस बेरुखी की वजह क्या है। जब उसका पति दुकान पर जाने को तैयार हुआ तो कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे पति परमेश्वर, आप शादी कर कर मुझे अपने घर लाए हैं, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए। आखिर मेरा भी आपके ऊपर कुछ हक है। आपने तो मुझे कैदी बनाकर जेल में डाल रखा है। बकैदियों के साथ मुझसे भी इससे अच्छा बर्ताव होता होगा। उन्हें कम से कम सुधरने का मौका तो दिया जाएगा। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ऐसी क्या कमी है जो आप मुझसे दूर भागते हैं, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। कि शादी के समय तो आपने वादा किया था कि आप मुझसे हर तरह से खुश रखेंगे। मैं तो अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही हूँ कि ऐसी कोई शादी कह दे। मेरी हालत तो उस आदमी की तरह है जो नदी के किनारे पर रहकर भी प्यासा रह जाता है। अगर आप किसी वजह से मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह से तड़पा तड़पा कर मेरी जान तो मत लीजिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब आप दुकान से वापस जाओगे तो मुझे मरा हुआ पाओगे। फिर भी कोई शरीफ आदमी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। सारी उम्र तुम दूसरी शादी भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और रोना तो औरत का आखिरी हथियार होता है। बेचारा सत्यव्रत चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी की बातों में सच्चाई है। उसका दिल पसीज गया और वो सोचने लगा, कहीं मेरी पत्नी सचमुच आत्महत्या न कर ले तो फिर उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आज तक जो राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था वह इसे बता देना चाहिए। वो अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। तुमने इस घर को संभालने में
और मेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा और मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, पर यही बातें अगर तुम शादी के तुरंत बाद ही थोड़े नरम लहजे में मुझसे कह देती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आज मैं तुम्हें अपना एक भेद बताना चाहता हूँ। बात असल में ये है कि मेरे पिता ने हमारी शादी का खर्चा उठाने के लिए कहीं से 1,000 का कर्जा लिया था। साहूकार ने समझौते की जो शर्तें लिखी थी उसमें से एक शर्त यह भी थी कि जब तक पूरा कर्जा उतर नहीं जाएगा तब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे और शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकेंगे, यानी हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकेंगे। मेरे पिता मेरे लिए कर्ज छोड़कर गए हैं, मगर कर्ज लेते वक्त उन्हें क्या मालूम था कि अचानक उनकी मौत हो जाएगी। अगर उनकी मौत ना हुई होती तो आज तक यह कर्ज कब का अदा हो चुका होता। मैंने पूरी कहानी तुम्हें बता दी है। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने अपने पिता के वचन की लाज और अपने नाम की लाज रखने के लिए दुकान पर जाकर सोने का बहाना किया तो मैंने कौन सा अपराध किया। मेरा दिल भी दूसरे आदमियों की तरह है, मैं भी एक शादीशुदा जीवन बिताना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर कृष्णा सन्न रह गई। उसका सख्त लहजा अचानक नरमी में बदल गया। वो अपने पति से कहने लगी, आप इसी तरह से अपनी दुकान पर जाइए, भगवान हमारी मुसीबतें जरूर दूर करेंगे। इसका कोई ना कोई हल तो जरूर निकल कर आएगा। आप जरा भी हल कोई सोचिए और मैं भी सोचूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बड़े ही दुखी मन से वो अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन सुबह जब सत्यव्रत अपने घर आया तो उसने कर्ज वापस की कोई तरकीब नहीं सोची थी, मगर उसकी पत्नी कृष्णा ज्यादा ही होशियार और समझदार थी। उसने एक योजना बना ली और वो अपने पति से कहने लगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सेठ हरिश्चंद्र के पास जाइए और उनसे 1,000 का कर्ज और ले आइए। उन्हें ये कह देना मैं एक अच्छा व्यापार शुरू करूंगा, जल्दी उनका सारा कर्ज चुका दूंगा। इस काम के लिए उन्हें अपनी मेहरबानी और उनकी सहायता चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी योजना उतनी आसान भी नहीं है। अगर हम सही तरीके से चले तो उनके पूरे होने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब हम दोनों की किस्मत मिलकर काम करेगी। हमारा पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता जो बन चुका है। दुनिया में ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके। बाकी की बात मैं आपको रकम लाने के बाद ही बताऊंगी। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पर अब पूरा विश्वास हो चुका था। वो समझता था कि उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा समझदार और होशियार है। और अगले ही दिन वो सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा। उन्हें अपनी सारी घरेलू बातें कहा सुनाई जो उसकी पत्नी ने उसे समझाई थी। सेठ ने जब ये देखा कि लड़का अपने वायदे का कितना पक्का है और कर्ज उतारने के लिए सचमुच बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है, तो सेठ ने उसे 1,000 रुपए कर्ज के रूप में और दे दिए और उससे पुराने समझौते पर फिर से दस्तखत करवा लिए। सत्यव्रत पैसे लेकर खुशी खुशी जल्दी अपने घर आ पहुंचा। उसने रुपयों की थैली अपनी पत्नी को दी और फिर आगे की योजना पूछने लगा। तब उसकी पत्नी कृष्णा ने कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, जब जरा ध्यान से सुनो, आज से आपका नाम बड़ा भैया और मेरा नाम छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को इन्हीं नाम से बुलाया करेंगे। बाहर की दुनिया की नजरों में अब हम दोनों भाई भाई होंगे। अब आप जाइए और अच्छी नस्ल के 2 घोड़े खरीद कर लाइए। उन घोड़ों को साजो सामान भी बहुत अच्छी किस्म का होना चाहिए, जैसे राजकुमारों का होता है। 2 मर्दाना पोशाकें बनवाइए। घोड़े के लिए महीने भर की अच्छी खुराक खरीदिए, जिसमें 1 टीन देसी घी का भी होना चाहिए। बस आप चुस्ती से इस काम में लग जाइए। अब सारे खर्चे बहुत ही किफायत से कीजिएगा। जो रकम बच जाए वो मुझे वापस लौटा दीजिए। सत्यव्रत अपने एक पुराने जानकार के पास पहुंचा, जो बल्लभगढ़ के राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। उसकी मदद से उसने घोड़े और साजो सामान खरीद लिया। अब सत्यव्रत
और उसकी पत्नी ने मिलकर घोड़ों की सेवा शुरू कर दी। एक दिन कृष्णा कहने लगी, कल हम दोनों अपने सफर पर रवाना होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये सफर हमारी सभी मुश्किलों को आसान कर देगा। बस यूं समझ लीजिएगा, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह बड़ा भैया और छोटा भैया दोनों ने पुरुषों के कपड़े पहने और घोड़ों पर बैठकर भगवान का नाम लेकर सफर के लिए रवाना हो पड़े। उनके सफर का कोई रास्ता तय नहीं था, ना ही उनकी कोई मंजिल थी। तो घोड़े ने जिधर मुंह किया वो उधर की तरफ निकल पड़े। पर थोड़ी ही देर में घोड़ों ने काफी फैसला तय कर लिया। एक चौड़ी सड़क पर जा पहुंचे। सड़क के सामने उस रियासत के राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने देखा कि ये दो बहुत ही खूबसूरत नौजवान दो शानदार घोड़ों पर सवार होकर वहां से जा रहे हैं और घोड़े बहुत ही ऊंची नस्ल के हैं, जिनका सीना शेर जैसा है और कमर चीते जैसी है। राजा का तो मन ललचा गया। ऐसे घोड़े और ऐसे घुड़सवार तो मेरे दस्ते में होने चाहिए। उसने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ अभी जाकर उन दोनों घुड़सवारों से सारा हाल पता करो कि वह कहां से आए हैं, कौन है और किधर को जा रहे हैं। मंत्री उन दोनों के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया और फिर पूछने लगा, आप लोग कौन हैं? यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद है? महाराज, हमारी तरफ से राजा साहब को आप हमारा सलाम कहिए। हम दोनों बहुत बड़े जोहरी सेठ पन्ना लाल के पास काम करते हैं। हमारा काम हीरे जवाहरत को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को एक बार फिर से दोबारा उन दोनों के पास भेजा। उनसे पूछो इनमें से एक एक की महीने की तनख्वाह कितनी है। मंत्री ने उन दोनों से पूछा, महाराज, हम दोनों में से एक का महीने की तनख्वाह 1000 महीने से कम नहीं है। इस तरह से तकरीबन हम दोनों 2000 बना लेते हैं और हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। मंत्री जी, अभी जाकर उन दोनों घुड़सवारों को 1000 महीने की तनख्वाह पर पक्का करके हमारे पास ले आओ। इसी तरह अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर हमारी सवारी के साथ चलेंगे। इससे हमारी सवारी की शान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मंत्री जाकर उन दोनों को ले आया। दोनों ने सिर झुकाकर राजा को सलाम किया। उन्हें अपने राज कर्मचारियों में शामिल कर लिया। तब छोटा भैया बड़े भैया को इशारा करके कहने लगा, देखा साहब, आखिर ईश्वर ने हमारी सुन ली। जो आदमी हमारी हिम्मत करता है तो ईश्वर भी उसी का साथ देता है। उस दिन से जो भी काम करने का जिम्मे लगाया जाता वो दोनों बड़ी ही मेहनत और लगन से करते। वो अपने काम को ईश्वर की भक्ति का दर्जा देते थे। समय तेजी से गुजरता गया। बड़ा भैया और छोटा भैया अपनी दिलचस्प बातों से धीरे धीरे महाराज की नजरों में खूब चढ़ गए। उनका नाम अब महाराज के खास आदमियों में शामिल हो गया था। महाराज को उन पर पूरा विश्वास था। जब बरसात का मौसम आया तो राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, इस बार हम बरसात का मौसम शाही बगीचे के नजदीक गुजारना चाहते हैं, इसलिए शाही खेमे वहां पर वक्त रहते ही लगवा दिया जाए। खेमे के बाहर रोज रात को 9 से 12 बजे तक बड़े भैया पहरा देंगे और फिर उसके बाद रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक छोटे भैया पहरेदारी करेंगे। आदेश का पालन किया गया। राजा साहब उन खेमों में जा पहुंचे। एक दिन रात 12 बजे जब बड़ा भैया अपनी पहरेदारी का काम खत्म कर घर पहुंचा तो उसने छोटे भैया को पहरा देने के लिए भेज दिया। छोटा भैया पहरे पर पहुंचा। जब रात कुछ ज्यादा ही थी तो अचानक घनघोर घटाएं छाने लगी जो मन को बड़ा ही लुभाने वाली थी। उधर एक कोने में बिजली कौंधी, बादलों से पानी झमाझम बरसने लगा। इतनी देर में एक पेड़ से पपीहा की आवाज आई। तब
पीपी क्या करे बने हैं, वीर जा पपीहा घर अपने, करम मत मन को दिलगीर। जिसका मतलब था, ए पपीहा, तू आवाज क्यों निकाल रहा है? मेरे प्रियतम तो मेरा भाई बना हुआ है, इसलिए यही बेहतर है कि तू अपने घर चला जा। मेरे दिल को दुखी मत कर। छोटे भैया ने जब ये शब्द उस पपीहा से कहे, वो राजा के कानों में भी जा पहुंचे। राजा ने आवाज देकर पहुंचा, इस वक्त पहरे पर कौन जवान है? महाराज, छोटे भैया इस समय पहरे पर हैं। यह आवाज कहाँ से आई थी? महाराज, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से 2-3 घंटे गुजर गए। पापीहा ने एक बार फिर उसी तरह की आवाज निकाली। छोटे भैया ने फिर से वही कविता कह दी। अब राजा साहब की नींद जब इस तरह से बार बार टूटती रही, तो वो कुछ नाराज से हो गए। आज तक तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। आज ये क्या चक्कर है? पहली बार आवाज सुनने पर तो मुझे सिर्फ शक हुआ था, पर अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि दाल में जरूर कुछ काला है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया, इस मस्खरी छोटे भैया को गिरफ्तार कर लो। कल सुबह इसे दरबार में पेश किया जाए। इसकी जगह पर कोई दूसरा पहरेदार तैनात कर दिया जाए। आदेश का तुरंत पालन किया गया और अगले दिन छोटे भैया को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया गया। असल में राजा को छोटे भैया की आवाज पर पहले से ही कोई संदेह हो चुका था, क्योंकि ये मर्द नहीं बल्कि औरत है। अब राजा ने बड़े गौर से छोटे भैया को सर से लेकर पांव तक देखा, तो उनके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। छोटे भैया, तू सच सच बता कि रात को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरे कानों में आवाज आती रही। वह आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसका क्या कारण था? तुम किसको जवाब दे रहे थे और क्या जवाब दे रहे थे? मैंने उसी समय तुमसे 2 बार पूछने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों भाई टाल मटोल कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर झूठ बोलोगे तो बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। छोटा भैया बेचारा सर झुकाए खड़ा रहा, बड़ी नरमी से कहने लगा, महाराज, आप और आपका राज हमेशा सलामत रहे। मैं सारा भेद आपके सामने खोल देना चाहता हूँ, मगर उसके लिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। सब लोग वहां से चले गए। तब छोटे भैया ने कहा, महाराज, मैं एक नौजवान नहीं बल्कि मैं एक औरत हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और मेरे साथी का नाम सत्यव्रत है। हम दोनों भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी हैं। बात असल में ये है कि 1 साल पहले जब हम दोनों की मंगनी हुई थी, तब शादी की तारीख नजदीक आ गई, तो मेरे ससुर ने कर्ज के रूप में लिए थे कुछ रुपए, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी। साहूकारा उनका पुराना दोस्त था, इसलिए उसने ब्याज तो नहीं लिया, मगर समझौते में एक शर्त रख दी थी जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनी होगी। वो ये शर्त थी कि जब तक कर्ज की रकम वापस नहीं की जाती, जब तक हम गरीब दास का बेटा सत्यव्रत और उसकी बहू कृष्णा शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकते, वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। और मेरे ससुर तो अब मर चुके हैं, हमारे लिए ये कर्ज छोड़ कर गए हैं। हम लोगों ने बहुत सा समय इसी शर्त के मुताबिक ही निकाल दिया, क्योंकि बड़ों का लिखा हुआ हमारे लिए परमात्मा का आदेश था, और फिर सत्यव्रत को अपने नाम की लाज रखनी थी। तो ये दोनों ही जानते थे कि किस तरह हमने अपनी जिंदगी के वो दिन गुजारे हैं और वक्त लड़ झगड़ कर पूरा किया है। भगवान किसी के दुश्मन को ऐसा दिन न दिखाए। मगर हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और यही सोचते रहे कि आखिर किस तरह से इस कर्ज से छुटकारा पाया जाए, एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी बिताई जा सके। आखिर हम दोनों ने फिर से कर्जा लेकर आए, ये घोड़े, सारा साजो सामान खरीदा और फिर हमने सोचा कि कोई व्यापार शुरू करेंगे, अपना सारा कर्ज अदा कर देंगे। हम दोनों ने अपना भेष बदल लिया और अपना नाम छोटा भैया और मेरे पति का नाम बड़ा भैया रख लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया का हम अपने पति पत्नी के होने के बारे में नहीं बता सकते थे। आखिर हमने घर बार छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। किस्मत अच्छी थी जो आपके दर्शन हो गए राजा। राजा को तो लोग भगवान का रूप कहते हैं,
वो तो अपनी प्रजा का अन्नदाता होता है और आपने मेहरबानी करके हमें अपने कर्मचारियों में शामिल कर लिया, वरना हम दोनों दर दर की ठोकरें खाते। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और उम्मीद है कि आप मुझे माफ भी कर देंगे, क्योंकि हमने जो भी किया अपनी खुशी से नहीं, बल्कि हालात से मजबूर होकर कहा। कृष्णा की ये दुख भरी कहानी सुनकर राजा का दिल भी पसीज गया। उसके दिल में दोनों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। राजा को ये विश्वास हो गया कि वो दोनों बहुत ही ईमानदार और अपने वादे के पक्के हैं। राजा ने बड़े भैया को अलग बुलाकर उससे पूछताछ की। बातें बिल्कुल एक जैसी निकली। अब राजा को उन दोनों पर पक्का यकीन हो गया था। राजा ने उसी समय अपनी खंजाची को बुलाया और ये आदेश दिया। मंत्री जी, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। मैं बड़े भैया और छोटे भैया को उनकी ईमानदारी और उनकी सच्चाई से खुश होकर उन्हें खजाने में से 2000 इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ, ताकि यह लोग अपना कर्जा उतार सके। इसके अलावा इनकी आज तक की तनख्वाह के साथ साथ 10,000 और भी इन्हें दिए जाए। ये सुनते ही सत्यव्रत और कृष्णा दोनों राजा के पैरों में गिर पड़े और उनका धन्यवाद करने लगे। उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। सभी दरबारी उन पर और उन दोनों की ईमानदारी और राजा की दरिया दिल्ली देखकर वाह वाह कर रहे थे। सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा खुशी खुशी अपने घर वापस आ पहुंचे और अगले दिन सुबह के वक्त सोना गांव में पहुंचे। उन्होंने साहूकार सेठ हरिचंद को उनके कर्जे की रकम वापस लौटा दी और वो समझौता लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। साहूकार भी खुश था, उसका कर्जा वापस मिल चुका था। उसके बाद सत्यव्रत और कृष्णा एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। 1 साल बाद उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान और अपने व्यापार को और भी बड़ा कर लिया।